रहीम। प्यारे बच्चों, today our topic is the deforestation facts, causes and its effects। तो मेन बात तो ये है बेटा कि हम क्या जो है वो डिस्कस करेंगे। एक्चुअली वो तो ये है कि डिफॉरेस्टेशन एज अनसस्टेनेबिलिटी। ठीक है, अनसस्टेनेबिलिटी की तौर पर जब हम फॉरेस्ट को डील करते हैं तो उसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे हमारे। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख रहे हैं कि डिफॉरेस्टेशन है क्या। डिफॉरेस्टेशन इज़ द एलिमिनेशन ऑफ ट्रीज एंड फॉरेस्ट। किस लिए एलिमिनेशन कर रहे हैं? टू मेक लैंड अवेलेबल फॉर अदर यूजेस, कि ज़मीन को इस तरह कर देना डिफॉरेस्टेशन से, दरख्तों को काटने से, कि वो किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल हो सके। अकॉर्डिंग टू FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो UN का एक हिस्सा है, वो बताते हैं कि 18 मिलियन एकर्स ऑफ फॉरेस्ट जो है लॉस्ट ईच ईयर। 18 मिलियन एकर्स जो है फॉरेस्ट वो हर साल जो है वो ख़त्म हो रहे हैं ना दुनिया में। और फिर इसको ज़्यादा एलेबोरेट करने के लिए, समझाने के लिए ये बताया है कि ये जो 18 मिलियन एकर्स फॉरेस्ट है ना, इनका एरिया पनामा जो कंट्री है उसके साइज़ के बराबर बनता है। एक मुल्क जो पनामा है उसके साइज़ के बराबर बनता है। और पनामा का जो है एरिया जो है वो 74,177 किलोमीटर स्क्वायर है। और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन आल्सो टोल्ड दैट हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, दुनिया के हाफ जो हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड। दुनिया के आधे जो हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो हैं वो उनका सफाया हो चुका है। ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की क्या डेफिनेशन होती है? फॉरेस्ट फाउंड इन एरियाज ऑफ हाई रेगुलर रेनफॉल। ये फॉरेस्ट वहाँ ग्रो करते हैं जहाँ बड़ी रेगुलरिटी से जो है वो रेनफॉल अवेलेबल होती हैं, या मकसद है कि उन इलाकों को मिलती रहती हैं। ठीक है, तो जहाँ रेगुलर रेनफॉल होती है और वहाँ फॉरेस्ट जो बनते हैं तो उन फॉरेस्ट को क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स कहते हैं। अकॉर्डिंग टू नेशनल ज्योग्राफिक के मुताबिक फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ वर्ल्ड लैंड मास, के फॉरेस्ट जो हैं वो 30% दुनिया का जो लैंड मास है उसको कवर करते हैं। ये नेशनल ज्योग्राफिक क्या है बेटा? ये सोसाइटी ग्लोबल नेटवर्क है, ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी कमिटेड क्या है या इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? टू एक्सप्लोरिंग एंड प्रोटेक्टिंग आवर प्लैनेट्स, जिस पर हम रहते हैं उसको एक्सप्लोर करना होता है और उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। किसने? नेशनल ज्योग्राफिक ने। जो ना नेशनल ज्योग्राफिक क्या है? अमेरिकन टेलीविज़न नेटवर्क है। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि इसने प्रोटेक्ट करना है और एक्सप्लोर करना है आवर प्लैनेट को। ठीक है, अर्थ लूजेस, मकसद है कि खोता है, ज़मीन जो है वो खो देती है 18.7 मिलियन एकर्स ऑफ फ्रेश फॉरेस्ट बेटा ईच ईयर। हर साल जो है तकरीबन 18 मिलियन एकर्स फॉरेस्ट जो है वो लूज़ करती है या उससे खो जाते हैं। ठीक है, तो अपना अपना बयानिया जो होता है ना, ये कौन कहता है? ये जो 18 मिलियंस का, पहले तो FAO कह रहा था ना, अब ये इसने भी कहा है। WWF जो है वर्ल्ड वाइड फंड जो कायम हुआ है फॉर नेचर प्रोटेक्शन के लिए, ये उन्होंने कहा हुआ है। ठीक है, तो उन्होंने ना अपने बयानिए को ज़्यादा एलेबोरेट करने के लिए ना, आसान करने के लिए कि हमारी बात जो है वो क्लियर हो जाए, तो उन्होंने यहाँ एक एग्जांपल कोट किया है कि ये जो एरिया है 18.7 मिलियन एकर्स फॉरेस्ट जो हर साल जो है वो लूज़ हो रहा है हमसे, तो वो किसके बराबर है?
27 सोसर फील्ड एवरी मिनट्स। मकसद है सोसर फील्ड फुटबॉल का फील्ड है ना, सोसर फील्ड जो होता है वो इसलिए इसकी मिसाल दी हुई है कि ये एरिया तो सब ने देखा हुआ है कि सोसर फील्ड का एरिया कितना होता है, ताकि 18.7 मिलियन जो है उसका कोई स्केच बन सके जहन में ना। तो ये सोसर फील्ड जो है ये 105 इंटू 68 मीटर स्क्वायर्स के बराबर होता है। एक सोसर फील्ड जो है फुटबॉल का जो ग्राउंड है वो 105 इंटू 68 मीटर स्क्वायर जो है, लेंथ 105 हो गई और विड्थ जो है 68 मीटर उसकी हो गई, ठीक है। तो अपना 71 एंड 40 मीटर स्क्वायर ये बनता है, ठीक है। तो ये इसके बराबर है। और 27 अगर सोसर फील्ड हो ना और 1 मिनट में वो ज़ाय हो जाएं तो वो फिर जाकर बनेंगे 1 साल में जो फॉरेस्ट का एरिया ज़ाय हो रहा है, ठीक है। इसकी अब समझ आ गई है। अगर 27 सोसर फील्ड जो है हर मिनट में तबाह हो जाएं, क्लियर हो जाएं, तो वो जाकर 1 साल में अगर यही प्रोसेस रह जाए कि 27 सोसर फील्ड जो है वो डिसेमिनेट होते जाएं या वो क्लियर हो जाएं, ठीक है, एलिमिनेट हो जाएं, तो फिर वो रकबा जो है 1 साल में किसके बराबर बनेगा? 18.7 मिलियन एकर्स के। तो ये किसने बताया है? ये WWF ने बताया है या उनका दावा है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के लिए जो है। और इसी तरह से जो है WWF ने ये भी बताया है कि 15% ऑफ ऑल ग्रीन हाउस गैस ग्रीन हाउस गैस क्या होती है? एनी गैस दैट हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एब्जॉर्बिंग इंफ्रारेड, ऐसी गैस जिसमें ये खसूसियत हो कि वो क्या करे? इंफ्रारेड रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करे, ठीक है। वो क्या होगी? हमारी ग्रीन हाउस गैस एमिशन होगी। और इंफ्रारेड जो है रेडिएशंस क्या होती हैं? प्रोड्यूस होती हैं व्हेन एटम्स एब्जॉर्ब्स, एटम जो है वो एब्जॉर्ब करता है, एंड दे रिलीज़ एनर्जी। पहले वो एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद क्या करता है? उसको रिलीज़ करता है। कम फ्राम, ये सारा प्रोसेस कहाँ से आ रहा है? डिफॉरेस्टेशन से आ रहा है। क्लियर कि 50% ऑफ ऑल, जितनी भी, मकसद है कि आपके जो फॉसिल फ्यूल्स हैं सबसे तो ज़्यादा उसी से खारिज हो रही है ना आपकी ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। तो 50% उसका ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन जो है वो क्या है? कहाँ से आता है? डिफॉरेस्टेशन से आता है, ठीक है। या आपको जो है ऐसा जैसे मैंने बताया है कि इंफ्रारेड जो है वो रेडिएशंस क्या होती हैं ग्रीन हाउस गैस के साथ अगर मिलाकर देखें। पहले तो मैंने बताया है कि ये जो है एटम जो प्रोड्यूस होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं और जब उसको एनर्जी को रिलीज़ करते हैं। या आप उर्दू में इसको ऐसे मैं आपको बता दूं कि वो तापकारी जो गर्म फंवारे से खारिज होती है और उन मादों को गर्म करती है जो इसे जज़ब करते हैं। एक दफ़ा फिर आप इसे गौर से सुने ना। वो तापकारी रेडिएशन जो गर्म फंवारा आप कह लें सन है हमारा या आग है, उसको गर्म फंवारे कहेंगे, ठीक है बेटा। वो तापकारी जो गर्म फंवारे से खारिज होती है, यानी कि सूरज और आग से, और उन मादों को गर्म करती है, वो मादे कौन से होंगे हमारे? उन मादों को गर्म करती है वो मादे कौन से होंगे? वो मादे बेटा होंगे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और वाटर वेपर, ठीक है, जो इसे जज़ब करते हैं। इंफ्रारेड रेडिएशंस जो कि सन और फायर से खारिज होती हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और वाटर वेपर्स जो हैं उनको जज़ब करते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ है? अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड कहती है रिसर्च जो है वो कहती है इन 2016 ग्लोबल ट्री लॉस रीच्ड ए रिकॉर्ड ऑफ 73.4 मिलियन एकर्स। 2016 में जो है
मैरीलैंड यूनिवर्सिटी कहती है कि सबसे ज़्यादा जो है वो लॉस हुआ है किसका, फॉरेस्ट का। वो कितना है, 73.4 मिलियन एकड़। ठीक है। अच्छा, आगे है कि रेन फॉरेस्ट आर द टारगेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। रेन फॉरेस्ट जो है, ज़्यादातर डिफॉरेस्टेशन, दरख्तों की कटाई कहाँ होती है, हमारे जो रेन फॉरेस्ट्स हैं। ये रेन फॉरेस्ट में अमूमन किस किस्म के दरख्त होते हैं, टाल होते हैं, ठीक है, लंबे लंबे दरख्त होते हैं, बड़े बड़े ऊंचाई वाले, हाइट जिनकी ज़्यादा होती है। और मोस्टली उनमें से जो होते हैं एवर ग्रीन ट्रीज़ होते हैं। क्या होते हैं, एवर ग्रीन, यानी कि हमेशा 12 महीने सरसब्ज़ो शादाब रहने वाले, एंड हाई अमाउंट ऑफ रेनफॉल, और यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है। जो हमेशा सरसब्ज़ रहते हैं उन्हें हम एवरग्रीन कहते हैं। जो हर 6 माह बाद अपने पत्ते गिरा कर नए निकालते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, डिसीडुअस ट्री कहते हैं। ठीक है। एवरग्रीन के उलट कौन से दरख्त होते हैं, डिसीडुअस होते हैं। एवरग्रीन में आपका मैंगो का प्लांट है, वो 12 महीने आपको उस पर पत्ते नज़र आएंगे। ठीक है, वो कायम व दायम रहेंगे पत्ते उसके। और आपका शहतूत का जो दरख्त है वो 6 माह पत्ते रखता है और 6 माह के लिए क्या कर देता है, ड्रॉप कर देता है। ठीक है, वो क्या कहेगा, डेसिडुअस कहेंगे उसको। और आम को क्या कहेंगे, एवरग्रीन। इफ़ दिस प्रैक्टिस रिमेन कंटिन्यू, अगर इसी तरह से जो है यही रेन फॉरेस्ट की कटाई जो है या डिफॉरेस्टेशन हम करते रहे, इट विल टेक ओनली 100 ईयर्स, ये सिर्फ 100 साल ही लेगी यही प्रैक्टिस जो है टू कम्प्लीटली वेनिश्ड, सफाया कर देगी या रेन फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर इसी इंटेंसिटी से हम डिफॉरेस्टेशन करते रहे तो फिर क्या करेगी, ये मुकम्मल तौर पर सिर्फ 100 साल के अंदर दुनिया में जितने भी रेन फॉरेस्ट हैं, टॉल और एवरग्रीन दरख्त जो हैं, वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। The countries significant contribute deforestation in 2016। 20 सालों में वो मुल्क जिन्होंने डिफॉरेस्टेशन की, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन में हिस्सा डाला, वो कौन से हैं, ब्राज़ील है, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, कांगो, अफ्रीका, ईस्टर्न यूरोप। ये इतने जो हैं ये तमाम इन्होंने बहुत ज़्यादा वाज़े तौर पर हिस्सा लिया है किसमें, इस जुर्म में। कौन सा जुर्म, जो डिफॉरेस्टेशन का है, जो दरख्तों की कटाई का है। इंडोनेशिया इज़ मोस्टली अकरिंग, और इनमें से फिर वो कहता है कि इंडोनेशिया जो है उसने बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन की है। इन लास्ट सेंचुरी इंडोनेशिया लूज़, एक तो उसने बयान उसको फिर क्लियर किया है ना, जो मुल्क थे उनका ज़िक्र किया, फिर इंडोनेशिया को पॉइंट आउट किया कि सबसे ज़्यादा जो है इंडोनेशिया ने की, और फिर मज़ीद इसको बताया है कि सबसे ज़्यादा जो है इंडोनेशिया ने कितनी की है, 39 मिलियन एकर्स ऑफ फॉरेस्ट ऑफ लैंड। 39 मिलियन एकड़ जो है फॉरेस्ट लैंड को डिफॉरेस्ट किया है। और ये किसने बताया है, ये मैरीलैंड यूनिवर्सिटी ने ये दावा किया है। ठीक है। डिफॉरेस्टेशन प्रैक्टिस रिमेन्ड थ्रू आउट द हिस्ट्री, हमेशा तारीख़ में जो है वो करते रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन जो है वो होती रही है। इंसान जो है ये अपनी एक्टिविटीज़ जो है यही करता रहा है कि दरख्तों को काटता रहा है, लेकिन ड्यूरिंग द लास्ट 50 ईयर्स इंक्रीज रैपिडली। लेकिन पिछले 50 साल में, ठीक है, वो क्या हो गया है कि बहुत ज़्यादा जो है डिफॉरेस्टेशन की गई है। ये हम क्या शऊर में अपनी तरक्की कर रहे हैं वक्त के साथ साथ, कि हमारे जो बिहेवियर्स हैं वो टाइम टू टाइम जो है वो पॉजिटिवली नहीं है बल्कि नेगेटिवली हैं। ठीक है। अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी ऑफ मिचिगन यूनिवर्सिटी जो कह रही है कि इंडिजीनियस फॉरेस्ट, बड़ा इंडिजीनियस फॉरेस्ट कौन से होंगे, जो आबाई तौर पर उसी जगह पैदा होते रहते हैं। ठीक है, जिनका अपना वतन है, वो आबाई है, नेटिव है। ठीक है। अकरिंग नेचुरली, या वो कुदरती तौर पर वहीं प्रोड्यूस होते हैं। बॉर्न इन ए
मकसद है कि उसी विसिनिटी में जो पैदा होते रहते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, हमारे इंडिजीनियस फॉरेस्ट हैं, हैज़ बीन रिमूव्ड 90% इन कॉन्टिनेंटल, किस में 90% जो इंडिजीनियस फॉरेस्ट हैं वो 90% तक जो है उनकी रिमूवल रही है, किस में, कॉन्टिनेंटल अमेरिकन स्टेट्स में। अमेरिका के जो कॉन्टिनेंटल स्टेट है उसमें 90% तक जो है कटते रहे हैं दरख्त, कौन से, इंडिजीनियस फॉरेस्ट जो नेटिव हैं, जो कुदरती तौर पर वहाँ पाए जाते थे। तो कॉन्टिनेंटल अमेरिकन स्टेट्स जो है इसमें क्या है, इसमें 48 एडजॉइनिंग स्टेट्स आती हैं, अमेरिका की 48 स्टेट्स आती हैं, ठीक है। इस कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका में 48 आती हैं, और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया भी किसी हद तक इसी में शामिल है, ठीक है। आगे है बेटा कि काजेज़ ऑफ डिफॉरेस्टेशन की काजेज़ क्या हैं, ये आखिर क्यों की जाती है। अकॉर्डिंग टू WWF, half of illegally removed trees are used as fuel, ठीक है। ये क्यों की जाती है कि जो भी काटे जाते हैं दरख्त, कौन कह रहा है, WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर जो है वो कह रहा है कि ये का फ्यूल के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। जो लकड़ियाँ हम जलाते हैं घरों में, या भट्ठे हमारे चल रहे हैं ईंटें बनाने के लिए, या इस किस्म की जो और चीज़ें हैं आग पर या हीट पर बनाने के लिए, तो वो जो है उसमें से आधे उधर इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। मेक लैंड अवेलेबल फॉर हाउसिंग एंड अर्बनाइजेशन, ये सबसे बड़ा तकलीफ़ दे अमल है हमारे लिए कि हम डिफॉरेस्टेशन इसलिए भी बेटा कर रहे हैं कि इससे जो है हम कॉलोनियाँ बना रहे हैं, हम हाउसिंग कॉलोनियाँ बन रही हैं, ठीक है। और लोग जो है देहातों से शिफ्ट होकर शहरों में आबादियाँ जो हैं उनको बढ़ा रहे हैं। तो इन दो ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको डिफॉरेस्टेशन जो है उसको हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। हार्वेस्ट फॉर कमर्शियल आइटम्स, ठीक है। कौन से कमर्शियल आइटम्स हैं उसके लिए करते हैं, हम पेपर बनाते हैं, कागज़ जो है, फर्नीचर बनाते हैं और घरों की तामीर करते हैं, ठीक है। भाई ज़्यादा से ज़्यादा जो है जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं वो ऐसे घर बनाएं कि इवन दीवारों पर भी लकड़ियाँ को जो है वो लगा दें ताकि टम्परेचर अफेक्ट कम हो और हमें जो है वो तकलीफ़ ना हो, ठीक है मैडम। और दूसरी और काज क्या है, टू क्रिएट इंग्रेडिएंट्स, कि हम क्या हैं, लवाजमात पैदा करने के लिए, टू क्रिएट इंग्रेडिएंट्स, लवाजमात पैदा करने के लिए भी डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, सच एज आयल फ्राम पाम ऑयल ट्रीज़, दरख्तों से पाम ऑयल के ट्रीज़ जो है उनको काटते हैं, ठीक है। टू क्रिएट रूम फॉर कैटल रेंचिंग, बाड़े बनाने के लिए, मवेशी खाने बनाने के लिए जो है जगह बनाने के लिए हम जो है डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। बर्निंग एंड क्लियर कटिंग ऑफ ट्रीज़ आर कॉमन मेथड ऑफ डिफॉरेस्टेशन, या हम आग लगा देते हैं या हम मुकम्मल तौर पर उसकी एलिमिनेशन कर देते हैं ट्रीज़ की। तो कि ये किस तरीके से करते हैं, डिफॉरेस्टेशन के तरीके से करते हैं। दिस इज़ द कंप्लीट बर्न ऑफ लैंड, इससे पूरी ज़मीन को जलाया जाता है। एंड कंट्रोवर्शियल प्रैक्टिसेस है, और ये क्या है, कंट्रोवर्शियल प्रैक्टिस है हमारी। तो वो कंट्रोवर्सीज क्या होती है, कंट्रोवर्सी वो होती है ना जो जिसमें जो है डिसएग्रीमेंट मेथड होता है। कंट्रोवर्शियल प्रैक्टिसेस कौन सी होती है, डिसएग्रीमेंट, जिसमें सारे जो हैं वो उस पर मुत्तफिक नहीं हो सकते, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है कि क्लियर कटिंग को उसने डिफ़ाइन किया है कि हम जो इस्तेमाल कर रहे थे डिफॉरेस्टेशन में, बर्निंग कर रहे थे, एलिमिनेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, क्लियर कटिंग का किया। तो इकोलॉजी में जो है ये इसको क्या कहा है, किसने, नेचुरल रिसोर्स काउंसिल जो है उसने क्लियर कटिंग को इस तरह डिफ़ाइन किया है, एन इकोलॉजिकल ट्रॉमा। क्लियर कटिंग क्या है, एन इकोलॉजिकल ट्रॉमा है। ट्रॉमा कहते हैं तकलीफ़ देह को,
ठीक है। ट्रॉमा किसको कहते हैं? तकलीफ देह को ना या इकोलॉजिकल ट्रॉमा जो है प्रीवेसिव अब्यूज़ है। ये इकोलॉजिकल ट्रॉमा क्या है? प्रीवेसिव अब्यूज़ है, वसी पैमाने की बदसलूकी जिसे आप कह सकते हैं। इकोलॉजिकल ट्रॉमा क्या है? द प्रीवेसिव अब्यूज़ आप इसको कह सकते हैं कि यानी कि वसी पैमाने की बदसलूकी है। डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल वर्ल्ड जो नेचुरल वर्ल्ड है उसको तबाही है, विच वी हैव आर ए पार्ट, और वो दुनिया जिसका हम एक हिस्सा है। ठीक है। तो क्लियर कटिंग जो डिफ़ाइन की है नेचुरल रिसोर्स काउंसिल ने, तो उसने कहा कि इकोलॉजिकल ये ट्रॉमा है दैट हैज़ नो प्रेसिडेंट इन नेचर, और ये जो है इसकी ऐसी मिसाल कोई नहीं मिलती। कटिंग जो है क्लियर कटिंग की जो है ये इसकी ऐसी मिसाल और कहीं नहीं मिलती सिवाय फॉर ए मेजर वोल्केनिक एरप्शन, सिवाय उसके कि आतिशफिशां फट पड़े। ठीक है। क्लियर कटिंग जो है इसकी ऐसी मिसाल और जिस तरह की ये तबाही है, इससे और कोई चीज़ इसके मुकाबले में नहीं आ सकी कि वोल्केनिक जो है एरप्शन हो, आतिशफिशां फटे, तो वो क्लियर कटिंग कर सकता है, या ह्यूमन बीइंग जो है वो उसको क्लियर कट कर रही है। ठीक है। दिस इज़ द कोट ऑफ नेचर रिसर्च काउंसिल, ये कोट है उनका, किसका? उनका बयानिया है नेशनल रिसर्च काउंसिल का। बर्निंग डाउन क्विकली, आग लगाना जो है वो एक मकसद है कि क्विकली मकसद है फ़ौरन हो जाता है ना। उससे क्या होता है? वास्ट स्वेथ ऑफ लैंड, बर्निंग क्विकली जो होता है उससे क्या होता है? वास्ट स्वेथ ऑफ लैंड होता है। वास्ट स्वेथ ऑफ लैंड क्या होगा? वाइड स्ट्रिप ऑफ लैंड, ज़मीन की एक बड़ी सी पट्टी जो है उसका सिफा हो जाना होता है। एंड मोर स्लोली क्या होता है अमल क्लियर कटिंग के लिए? उसमें क्या है? स्लैश एंड बर्न टेक्निक है। एक तो हो गया बर्निंग क्विकली हो गया, और स्लो इसके मुकाबले में क्या है क्लियर कटिंग में? वो है स्लैश एंड बर्न टेक्निक है। और स्लैश एंड बर्न टेक्निक क्या होती है? यूजुअली दिस मेथड अडॉप्टेड इन एग्रीकल्चर, और आम तौर पर इसको हम एग्रीकल्चर में अडॉप्ट करते हैं। इन विच एग्जिस्टिंग वेजिटेशन इज़ कट डाउन, जिसमें क्या होता है जो पहले से वहाँ वेजिटेशन मौजूद होती है उसको कट डाउन कर देते हैं, एंड बर्न ऑफ, और उसको जला देते हैं, बिफोर न्यू सीड सोन, कि नया बीजा हमने काश्त करना है एग्रीकल्चर का ख़ास तौर पर, तो उससे पहले वेजिटेशन को आग लगा देते हैं, जला देते हैं उसको, तो सीड सोन से पहले ये अमल करते हैं। ये क्या है? स्लैश एंड बर्न टेक्निक। ठीक है। और दूसरा इसको इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इंटेल्ड, ये हमें क्या करता है? अता क्या करता है हमें? स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर में हमें इंटेल्स करता है, क्या मकसद है? अता करता है कटिंग डाउन ऑफ पैच ऑफ ट्रीज़। एक मकसद है पैच है, मकसद है एकड़ है, 2 एकड़ का पैच है, तो उसको क्या कर रहा है? कट डाउन करना है उस पैच को, ट्रीज़ को, जहाँ वो दरख्त लगे होते हैं उनको आग लगा दी जाती है, बर्निंग देम, उसको आग लगा जाते हैं, एंड ग्रोइंग क्रॉप ऑन द लैंड, और उसी जगह पे फिर क्या है फसलात को काश्त करना शुरू कर देते हैं। और इससे ये जो प्रैक्टिस है ये कोई रुकी नहीं रहती प्रैक्टिस, ये फिर आगे बढ़ती है। स्लैश एंड बर्न जो है ये फिर आगे बढ़ता रहा है। क्यों? बर्निंग प्रोसेस ऑल्दो ऐड नॉरिश टू सॉइल, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हम जब आग लगाते हैं वो वेजिटेटिव मटेरियल जो है वो पड़ा होता है, वो जल जाता है, तो मिनरल्स जो है वो तो कभी ज़ाय नहीं होते, चाहे उनको आग लग जाए वो तो पड़े रहते हैं। तो आग लगाने से ये तो नहीं है, मकसद है कि ये तो है कि कुछ ना कुछ जो है नॉरिश, खुराक या फर्टिलिटी जो है वो ज़मीन को मिल जाती है। लेकिन व्हेन सॉइल बिकम वीडी एंड प्रॉब्लमेटिक, ठीक है, वही ज़मीन जो हमने पैच खाली किया था क्रॉप ग्रोइंग के लिए, तो वो वक्त के साथ क्या हो जाएगी, उसमें बेपनाह वीड्स उगना शुरू हो जाएंगे,
शराब्स होना शुरू हो जाएंगे, वो प्रॉब्लमेटिक बन जाएगी, तो फिर क्या करेगा फार्मर जो है, फिर वो मूव करता है या करता था टू द न्यू पैचेस ऑफ लैंड। जिस तरह से पहले एक पैच को उसने आग लगाई थी एग्रीकल्चर लैंड क्लियर करने के लिए, वहाँ सो करने के लिए क्रॉप, तो वहाँ जब वो टुकड़ा जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो गया, तो फिर उसने आगे मूव कर दिया और इसी प्रैक्टिस को फिर उसने दोहराया, ठीक है। एंड अगेन बिगिन द प्रोसेस ऑफ स्लैश एंड बर्न। तो ये प्रोसेस आगे बढ़ता गया वक्त के साथ साथ, और आगे बढ़ने के साथ साथ जो है वो दरख्तों की कटाई साथ साथ होती गई, और उससे फिर क्या प्रॉब्लम हुआ कि डिफॉरेस्टेशन जो है वो बढ़ती चली गई, ठीक है बेटा। तो आगे जो है वो है कि डिफॉरेस्टेशन एंड क्लाइमेट चेंज। दरख्त जब कटते हैं तो उससे हमारा नेचुरल क्लाइमेट जो है वो तब्दील होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मिचेल डीले जो था, वो कहता है प्रॉब्लम काज्ड बाय डिफॉरेस्टेशन इज़ द इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल कार्बन साइकिल, ठीक है। डेले कहता है कि जब हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो इसके असरात किस पर पड़ते हैं, ग्लोबल वर्ल्ड जो है, वर्ल्ड के कार्बन साइकिल, वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल आपने पढ़े हुए हैं। तो वो कहता है कि कार्बन साइकिल को अफेक्ट करता है। कार्बन साइकिल होता क्या है, एक्सचेंज ऑफ कार्बन विद इन एंड बिटवीन, ठीक है, उसी के अंदर और उन्हीं के दरमियान 4 मेजर रिजर्वायर्स जो हैं, ठीक है, 4 बड़े जो रिजर्वायर हैं उनमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ कार्बन उनके अंदर और उनके दरमियान जो है उस पर असरअंदाज होती है, ठीक है। और 4 वो रिजर्वायर कौन से हैं, एटमॉस्फेयर है हमारा, द ओशियंस है, लैंड है हमारी, एंड फॉसल फ्यूल्स हैं। फॉसल फ्यूल्स को उर्दू में क्या कहते हैं, फॉसल फ्यूल्स को उर्दू में हम जो है हयातियाती ईंधन कहते हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग मटेरियल जो होता है, हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग मटेरियल्स को क्या कहते हैं हम, फॉसल फ्यूल्स, हयातियाती ईंधन, मतलब ऑर्गेनिक मटेरियल। वो सीधी सी बात है कि ऑर्गेनिक मटेरियल वही होगा जिसको आग लगती है, और आग उसको लगती है जिसमें कार्बन मौजूद होती है, ठीक है। और डेले जो है वो क्लाइमेट चेंज डिफॉरेस्टेशन के बारे में ये भी कहता है कि इफ़ ग्रीन हाउस गैसेज आर इन लार्ज इनफ क्वांटिटी, अगर ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं, ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी थी, पहले मैंने आपको बताया, कार्बन डाइऑक्साइड थी, मीथेन थी, और वाटर वेपर्स जो थे, अगर बहुत ज़्यादा मिकदार में हैं तो दे कैन फोर्स क्लाइमेट चेंज, तो वो ज़बरदस्ती जो है वो मजबूर कर देंगी कि क्लाइमेट जो है वो तब्दील हो जाए, ठीक है। वाइल सेकेंड लार्ज abundant oxygen gas is in atmosphere does not absorb thermal infraradiation, इसके मुकाबले में जैसे कार्बन करती है, मीथेन करती है, वाटर वेपर्स करते हैं, तो ऑक्सीजन जो है वो बिल्कुल जो है वो ऐसा नहीं करती, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन नॉट लेसन ओनली द अमाउंट ऑफ स्टोर्ड कार्बन, ये नहीं है कि दरख्तों की कटाई जो है वो सिर्फ स्टोर्ड जो दरख्तों के अंदर कार्बन होती है वो कम होती है, उससे कम होती है, बल्कि इससे ये होता है इट आल्सो रिलीज़ कार्बन इनटू एयर, ठीक है। दरख्तों में से निकल क्या है, ये नहीं है कि कार्बन की कमी हो गई है, बल्कि यही कार्बन जो है वो क्या करती है, रिलीज़ हो जाती है एयर में, हवा में पहुंच जाती। पहले तो वो बंधी हुई थी ना दरख्तों के अंदर, तो जब दरख्तों की कटाई शुरू हो गई तो वहाँ से निकल कर डिकम्पोजिशन तो होनी है, फिर उनको जब वो मरना शुरू कर देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होकर एयर में चली जाती है। बिकॉज व्हेन ट्रीज डाई, ठीक है, उसी बात को वो कह रहा है कि जब दरख्त मरते हैं दे रिलीज स्टोर्ड कार्बन इनटू द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पहले उनके अंदर कार्बन होती है और जब वो मर रहे होते हैं, डिकम्पोज हो रहे होते हैं, तो वही कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में हमारी फ़ज़ा में दाखिल हो जाती है। डिफॉरेस्टेशन रिलीजेस
नियरली ए बिलियन टन्स ऑफ कार्बन इनटू एटमॉस्फेयर, बिलियंस, ठीक है, टन जो है वो पर ईयर उसमें शामिल करती है। और ये बात किसने बताई है? ये बताई है ग्लोबल फॉरेस्ट ग्लोबल रिसर्च असेसमेंट है, ठीक है, या रिसोर्सेज है, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट, उनकी असेसमेंट है ये। डिफॉरेस्टेशन इज़ द सेकंड लार्जेस्ट एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो दरख्तों की कटाई है या बर्बादी है, इसमें दूसरा सबसे जो रोल अदा कर रहा है वो क्या चीज़ है? एंथ्रोपोजेनिक सोर्स, ठीक है। एंथ्रोपोजेनिक क्या होगी? ह्यूमन कॉज्ड, जो इंसान कर रहा है, तख्लीक बशरी जो है, ठीक है। सोर्स ऑफ कार्बन जैसे टू एटमॉस्फेयर में इंसान जो है उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। किसके बाद? आफ्टर सॉइल फ्यूल एमिशन, सॉइल फ्यूल एमिशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो है सोर्स जो है वो सबसे बड़ा कौन है? एंथ्रोपोजेनिक है, यानी कि वो कौन सा है? बशरी तख्लीक जो है या ह्यूमन कॉज्ड है। रेंजिंग कितनी कर रहा है? 6 to 17% ये शामिल कर रहा है। वाटर वेपर्स आर आल्सो कंसीडर्ड एज ग्रीन हाउस गैस। वाटर वेपर जो हैं वो वही रोल अदा करते हैं जो ग्रीन हाउस गैसेस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन करती है, ठीक है। इसका भी रोल वैसा ही है। चेंजेस वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन विल हैव डायरेक्ट इफेक्ट ऑन क्लाइमेट, ठीक है। इनकी वाटर वेपर जो है इनमें तब्दीली और कार्बन डाइऑक्साइड की तब्दीली जो है ये डायरेक्ट अफेक्ट करते हैं क्लाइमेट पे। फॉरेस्ट डिक्रीज ग्लोबल वेपर फ्लो, बहाव जो है उसको कम करती है फ्राम लैंड 4%। स्लाइड चेंज इन वाटर फ्लो कैन डिसरप्ट, तबाह कर देता है नेचुरल वेदर पैटर्न, ठीक है। नेचुरल वेदर पैटर्न, नमूना कहते हैं ना पैटर्न को, जो कुदरती तौर पर मौसमियात का एक नमूना होता है, उसको वो जो है डिसरप्ट कर देते हैं, तबाह कर देते हैं। एंड चेंज करंट क्लाइमेट मॉडल्स, और करंट जो उसी वक्त मौजूद होता है, ठीक है। क्लाइमेट मॉडल क्या होता है? तब्दील करती है ये, वो क्या कहते हैं, ये कहते नहीं है रुत कैसी है हमारी, ठीक है। क्लाइमेट मॉडल जो होता है, रुत अच्छी नहीं है हमारी ज़बान में हम इस्तेमाल करते हैं, या आब व हवा की शबीह जो होती है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? क्लाइमेट मॉडल कहते हैं, ठीक है मेरा बेटा। तो यहाँ तक ये हो गया, तो इसका रिमेनिंग पार्ट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।